ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। बीजेपी में छाई भयंकर जश्न की आंधी। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट ईवीएम वोटों के मिलान पर सुरक्षित रखा फैसला। चुनाव के दौरान ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के निर्देश देने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलों के साथ सुनवाई पूरी होने के बाद पीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है। किसी को ये आशंका नहीं रहनी चाहिए कि इसके लिए जो जरूरी कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डाले। जस्टिस खन्ना ने इस पर सवाल किया कि इससे क्या वोटर की निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता से अधिक जरूरी है उसका मत देने का अधिकार। एक और याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सभी पर्चियों के मिलान की सूरत में चुनाव आयोग मतगणना में 12 से 13 दिन लगने की बात कह रहा है। यह दलील गलत है। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइन 7 सेकंड तक जलती है। अगर वह लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से संबंधित जानकारी देना शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि केरल के कासरगोड में मॉक पोल हुआ था। 4 ईवीएम और वीवीपैट में भाजपा के लिए एक अतिरिक्त वोट दर्ज हो रहा था। एक मैगजीन ने यह रिपोर्ट छापी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से इस आरोप को क्रॉस चेक करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न हो सके ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। याचिकाकर्ता ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आयोग उस पर भी अपना रुख साफ करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है। किसी को ये आशंका नहीं रहनी चाहिए कि इसके लिए जो भी जरूरी कदम थे वो नहीं उठाए गए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिससे कि विपक्षी दलों को अब बड़ा झटका लगा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.